हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार ड्रामा जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रामे की शुरुआत में हम इस कहानी की मेन लीड फीमेल कैरेक्टर सू मिंग्यू को देखते हैं, जो कि एक ब्राइडल शॉप पर होती है और मिंग्यू एक ब्राइडल ड्रेस ट्राई कर रही होती है। और तभी वहाँ की शॉपकीपर आती है जो मिंग्यू को टच करके कहती है कि आपको तो काफी ज्यादा फीवर हो रहा है, इसलिए आपको अपने फियांसे को बुला लेना चाहिए जो आपको हॉस्पिटल लेकर जाए। जिसके बाद दोस्तों मिंग्यू अपने फियांसे सू लियान को कॉल करती है और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जिसके कुछ ही देर बाद दोस्तों वहाँ एक लड़का नशे की हालत में आता है, जिसे देखकर लग रहा था कि इसने काफी ज्यादा नशीली चीजें कंज्यूम की हुई हैं। और दोस्तों यही हमारी इस कहानी का मेन लीड मेल कैरेक्टर जिवे होता है। अब जिवे मिंग्यू के पास आता है और उसे पीछे से पकड़कर रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर मिंग्यू को लगता है कि ये उसका फियांसे लियांग है, इसलिए वो उससे कहती है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप ये सब मत करो। लेकिन दोस्तों जुए नशे में इतना धुत था कि वो मिंग्यू की एक ना सुनता। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान मिंग्यू के गले में पड़ा पर्ल नेकलेस टूट जाता है। जिसके बाद जुए अपने मैनेजर लूचान को कॉल करता है और कहता है कि मुझे ड्रग्स दिया गया है, इसलिए आप जल्दी से ब्राइडल शॉप नंबर 1 पर आएं। जिस पर लूचान कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ, और इतना कहते ही जुए वहाँ बेहोश हो जाता है। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंग्यू अपने फियांसे लियांग का वेट कर रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि लियांग अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी अनरीचेबल जा रहा है और उस दिन के बाद से वो मुझे दिखाई तक नहीं दिया। अब दोस्तों मिंग्यू इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका डॉग टांग टांग वहाँ से भागने लगता है। मिंग्यू भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है कि इसी बीच वो एक पागल लड़के से टकरा जाती है। मिंग्यू गिरने ही वाली होती है कि वो पागल लड़का उसे पीछे से पकड़कर बचा लेता है। और दोस्तों आपको बता दूं ये पागल लड़का कोई और नहीं बल्कि अपना जीव ही होता है, क्योंकि उस दिन जो इसे ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से ये पागल हो चुका है। पर मिंग्यू उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि उस दिन जब वो नशे की हालत में ब्राइडल शॉप पर आया था तब उसने मास्क लगाया हुआ था। खैर जिवे उसे कहता है हे प्रीटी सिस्टर आप ठीक तो है ना। जिस पर मिंग्यू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साथ ही वो जिवे को कुछ कैंडीज भी देती है। जिसके बाद मिंग्यू की नजर अपने डॉग टांग टांग पर पड़ती है, जो कि अपने मुंह में एक कपड़ा लेकर आया था, और वो अपने डॉग से पूछती है कि ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला। कि तभी मिंग्यू की नजर वहाँ पर आए एक लड़का और लड़की पर पड़ती है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिंग्यू का होने वाला पति लियांग ही था। अब लियांग कहता है कि ये गंदा सा डॉग किसका है, जिस पर मिंग्यू कहती है कि सॉरी ये डॉग मेरा ही है। अब लियांग कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट देने आई हो, और साथ ही वो मिंग्यू को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सू फैमिली की असली बेटी नहीं हो, इसलिए अब मैं तुमसे शादी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन जैन जैन से शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों जैन जैन मिंग्यू से कहती है और ये पेपर उसका प्रूफ है, सू फैमिली की असली बेटी तो मैं ही हूँ। और साथ ही दोस्तों जैन जैन मिंग्यू को बताती है कि सू फैमिली की बेटियों की अदला बदली की गई थी और तुम्हारे फेस पर तो ये बर्थ मार्क भी है और तुम बदसूरत भी हो, इसलिए माँ तुमसे नफरत करती है। कि तभी दोस्तों लियांग मिंग्यू से कहता है कि मैं सू फैमिली की असली बेटी से शादी करना चाहता था, जो तुम बिल्कुल नहीं हो। जिस पर मिंग्यू कहती है कि अभी 3 दिन पहले तुमने मुझे ब्राइडल शॉप पर प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल गए। तो लियांग कहता है कि शायद तुम पागल हो गई हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 3 दिन पहले तो मैं जैन जैन के साथ था, क्या तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। अब ये सुनकर दोस्तों मिंग्यू सोच में पड़ जाती है कि 3 दिन पहले ब्राइडल शॉप में फिर मेरे साथ कौन था। खैर तभी दोस्तों वहाँ मिंग्यू की मॉम एक बूढ़े से आदमी के साथ आती है, जिसे देखकर मिंग्यू उससे कहती है मॉम, जिस पर वो कहती है कि मुझे मॉम बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि हमारी सू फैमिली में तुम जैसी गंदी सी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे जैन जैन ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा, इसलिए आज से तुम सू फैमिली की बेटी नहीं हो। अब दोस्तों ये सुनकर मिंग्यू रोते हुए बोलती है कि मैं सू फैमिली की बेटी नहीं हूँ, और हम जो 20 साल से साथ रहते आ रहे हैं उसका क्या, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकती हो। जिस पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और साथ ही दोस्तों मिंग्यू की शादी उस बूढ़े आदमी से कराने के लिए उसकी मॉम ने उससे 5 लाख रुपए भी लिए हैं। जिसके बाद वो मिंग्यू को जबरदस्ती खींचकर उस बूढ़े आदमी के साथ ले जाती है। अब ये सब कुछ देखकर मिंग्यू का डॉग टांग टांग उस पागल यानी जिवे के पास आता है, तो जिवे भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी मिंग्यू से शादी हो चुकी है। अब ये सुनकर मिंग्यू भी उसकी हाँ में हाँ कर देती है और कहती है कि मेरी पहले ही इससे शादी हो चुकी है, इसलिए अब तुम मेरी दोबारा शादी नहीं करा सकती, और दोबारा शादी करवाना एक क्राइम है। जिसके बाद दोस्तों मिंग्यू उस पागल यानी जिवे के साथ वहाँ से चली जाती है, और साथ ही वो सोचती है कि मेरी फैमिली ने मुझे एक पल में ही छोड़ दिया, इसलिए मुझे अब इस पागल के साथ ही अच्छे से रहना होगा। और इसी दौरान मिंग्यू को पता चलता है कि इस पागल का नाम बीपिंग है। दरअसल दोस्तों जिवे का निकनेम बीपिंग भी होता है। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें बीपिंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि पिछले 3 दिन से बीपिंग की कोई खबर नहीं है, इसलिए हमें उसे दोबारा ढूंढना होगा और सभी यहाँ से चले जाओ। कि तभी जियो का मैनेजर लूचान कहता है कि मुझे उसकी एक खबर मिली है, मुझे उसका मैरिज सर्टिफिकेट मिला है किसी मिंग्यू नाम की लड़की के साथ। जिस पर जियो की मॉम
कहती है कि ये मिंग्यू कौन है, जिस पर लुचान कहता है कि मुझे अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। तो जियो की मॉम कहती है कि उसे जल्दी घर लेकर आओ। इधर दोस्तों हम मिंग्यू की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जेन से कह रही होती है कि मिंग्यू की वजह से हमें 5 लाख रुपए खोने पड़े, जिस पर जेन कहती है मॉम प्लीज आप शांत हो जाओ, वैसे भी जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो पागल है। जिसके बाद दोस्तों मिंग्यू की मॉम के पास एक कॉल आता है जिस पर उसकी मॉम कहती है कि क्या फूजी ग्रुप के हेड हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है हम मिलने के लिए तैयार हैं। अब जेन अपनी मॉम को बताती है कि फूजी ग्रुप इस शहर के सबसे अमीर आदमी में से एक है, जिस पर लियांग कहता है कहीं फूजी ग्रुप के सामने मिंग्यू अपना सामान लेने ना आ जाए, इसलिए जेन की मॉम उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है। अब बेचारी मिंग्यू बीपिंग के साथ अपना सारा सामान उठा ले जाती है कि तभी दोस्तों जियो का मैनेजर लुचान वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, ये मिंग्यू कौन, जिस पर मिंग्यू की मॉम कहती है क्या मिंग्यू उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस पर लुचान कहता है कि मुझे उसका आईडी कार्ड मिला था जिस पर लिखा था कि वो सू फैमिली से ही है। अब ये सुनकर जेन बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है मिंग्यू तो हमारी नौकरानी थी जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं और उसके तो मॉम डैड भी नहीं है, इसलिए हमने उसको अपने घर पर रखा था और इसीलिए उसके आईडी कार्ड पर हमारी फैमिली का एड्रेस है। तो लुचान कहता है कि क्या आप जानते हैं कि उसका हस्बैंड कौन है, तो लियांग कहता है कि हाँ उसका पति पागल और बेघर है। खैर दोस्तों इधर मिंग्यू अपने पागल हस्बैंड यानी बीपिंग के साथ अपने न्यू घर में आती है और वो बीपिंग से कहती है कि ये हमारा न्यू घर है, थोड़ा छोटा है लेकिन मैं मेहनत करूंगी और जल्दी ही हम बड़ा घर ले लेंगे, जिस पर बीपिंग कहता है कि मुझे ये घर पसंद आया। तो मिंग्यू उससे कहती है कि चलो अब आप जल्दी से नहा लो। अब बीपिंग नहाने चला जाता है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि फू ग्रुप के हेड मिस्टर जियो कुछ दिनों से गायब हैं, जिस किसी को उनके बारे में पता चले वो हमसे कांटेक्ट करे। पर मिंग्यू का ध्यान टीवी पर बिल्कुल नहीं होता और वो बाथरूम की तरफ जाती है। अब जैसे ही बीपिंग नहाकर बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बीपिंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम हंक था, उसकी एकदम मस्कुलर बॉडी थी। मिंग्यू बीपिंग को देखकर सोच में पड़ जाती है तो बीपिंग उससे कहता है कि तुम मुझसे शर्मा क्यों रही हो। मिंग्यू वहाँ से जाने लगती है तो बीपिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंग्यू अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी क्योंकि उसे तो सिर्फ बीपिंग एक पागल इंसान लग रहा था, लेकिन जब उसने उसे शर्टलेस देखा तब उसे पता चला कि बीपिंग तो सच में एक हैंडसम हंक है। लेकिन तभी बीपिंग मिंग्यू का हाथ पकड़ के उसके क्लोज आने लगता है। अब मिंग्यू सोच में पड़ जाती है क्योंकि बीपिंग के पकड़ने का स्टाइल कुछ ऐसा ही था जैसा उस दिन उसे ब्राइडल शॉप में उस लड़के ने पकड़ा था। पर तभी वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पागल है, फिर वो ब्राइडल शॉप में कौन था। जिसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे मिंग्यू बीपिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है कि तभी जेन उसे चोरी से देख रही होती है कि तभी मिंग्यू अपने डॉग टंग के लिए खाना लेने के लिए जा रही होती है और वो रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी वहाँ सामने से एक गाड़ी काफी स्पीड में आ रही होती है और ये सब देखकर बीपिंग जल्दी से जाकर मिंग्यू को धक्का मार देता है और खुद उस गाड़ी के नीचे आ जाता है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों मिंग्यू जल्दी से बीपिंग को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मैंने 3000 रुपए बिल पे कर दिया है, बाकी के बचे हुए पैसे मैं जल्दी ही अरेंज कर दूंगी। जिस पर डॉक्टर कहती है कि आपके हस्बैंड को हॉस्पिटल में 7 दिन हो गए हैं, इसलिए आपको 20,000 रुपए और जमा करने होंगे। जिसके बाद दोस्तों मिंग्यू बीपिंग के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई होती है और कहती है कि तुम डरो मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कि तभी दोस्तों मिंग्यू को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। इसी दौरान बीपिंग को होश आ जाता है और उसे अपना पिछला सब कुछ याद आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने एक अजनबी लड़की से ऐसे शादी कैसे कर ली। जिसके बाद बीपिंग अपने मैनेजर लुचांग को फोन करता है और कहता है कि मुझे लेने के लिए जल्दी से किसी को भेजो। जिसके बाद दोस्तों जियो की पूरी टीम आती है और उसका वेलकम करती है। अब लुचांग वहाँ पर जियो को बताता है कि 3 महीने पहले आपको जहर देने की कोशिश की गई थी और ये काम आपके कजन भाई ने ही कराया था। जिसके बाद डॉक्टर जियो को बताता है कि 3 महीने पहले आपको एक्स कोड नाम का पॉइजन दिया गया था, इसलिए मुझे आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करना होगा। और साथ ही वो डॉक्टर कहता है कि ये तो किसी चमत्कार के जैसा है क्योंकि आपकी बॉडी में जहर पहले से भी कम है, पर ये जहर ऐसे नॉर्मल तरीके से कैसे खत्म हो सकता है जब तक जहर देने के स्टार्टिंग के दिनों में किसी के साथ फिजिकल ना हुआ जाए। और साथ ही डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि जियो किसी व्यूमन के साथ फिजिकल हुए थे, इसलिए डॉक्टर कहता है कि उस व्यूमन ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पर जल्द ही उस व्यूमन का भी ट्रीटमेंट कराना होगा वरना उस व्यूमन की भी डेथ हो सकती है। अब जियो तुरंत अपने मैनेजर लुचान को 3 महीने पहले ब्राइडल शॉप में मिली हुई लड़की के बारे में जानने के लिए बोलता है। जिस पर लुचान कहता है कि 3 महीने पहले हम आपकी ही तलाश में थे और जहाँ तक उस व्यूमन का सवाल है तो उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा। जिस पर जियो कहता है कि कुछ भी करो उस लड़की को ढूंढो सिर्फ मेरे लिए। जिस पर लुचान कहता है कि जियो मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी शादी मिंग्यू से हो चुकी है। जिस पर जियो कहता है कि जब मेरी जान खतरे में थी तो उस व्यूमन ने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी और जहाँ तक बात रही मिंग्यू की तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। इधर दोस्तों डॉक्टर मिंग्यू को उसकी रिपोर्ट देती है और कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। मिंग्यू ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, जरूर आपसे कोई गलती हुई है
डॉक्टर, जिस पर डॉक्टर कहती है कि आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट से ये पता चला है कि आप 2 मंथ की प्रेग्नेंट हैं। अब मिंग्यू सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि 3 मंथ पहले जब मैं किसी ब्राइडल शॉप में थी तो इसका मतलब अब मैं किसी अजनबी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। खैर दोस्तों, इसके बाद मिंग्यू अपने हस्बैंड बिपिन को देखने के लिए वहाँ आती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता। मिंग्यू सोचती है कि अब ये कहाँ गायब हो गए कि तभी जीव वहाँ आता है। अब मिंग्यू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है आप बिल्कुल ठीक हो गए क्या? जिस पर जीव कहता है कि मैं इन दिनों परेशान हूँ। जिस पर मिंग्यू कहती है कि आपकी परेशानी क्या है, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे? जिस पर जीव उसे क्लियरली बोलता है कि अब मेरी याददाश्त आ गई है और अब मैं पहले जैसा पागल नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे मत छुओ। जिस पर मिंग्यू कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि आपकी याददाश्त आ गई, पर जीव सोच रहा होता है कि मैं अभी इसे अपनी पहचान नहीं बता सकता। जिसके बाद जीव मिंग्यू से कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस शहर में काम करने आया था और एक एक्सीडेंट की वजह से मैं पागल हो गया था। तो मिंग्यू भी उससे कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था जो मेरी आपसे शादी हो गई। अब जीव मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे उस बेडिंग शॉप वाली लड़की के बारे में सोचना होगा कि तभी अचानक से दोस्तों मिंग्यू को उल्टियां होने लगती हैं। अब जीहू उससे पूछता है कि आप ठीक? तो मिंग्यू उससे झूठ बोलती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट आई थिंक मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और इधर हम लूचान को देखते हैं जो कि जीहू की मॉम को बताता है कि जीहू अब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने मिन्यूंग से शादी भी कर ली है। जिस पर जीहू की मॉम बोलती है कि वेरी गुड, अब मुझे गिफ्ट्स का इंतजाम करना होगा और तुम जल्दी से मेरी बहू को घर वापस लाओ। इधर दोस्तों जीहू और मिंग्यू तलाक ले रहे होते हैं तो जीहू उससे कहता है कि ये डाइवोर्स पेपर है, आप यहाँ साइन कर दो। अब जैसे ही मिंग्यू साइन करने जाती है कि तभी जीहू के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 3 महीने पहले ब्राइडल शॉप पर जो लड़की थी उसका जल्द ही पता चल जाएगा। अब जीहू तुरंत वहाँ से पेपर लेके ब्राइडल शॉप पर चला जाता है और मिंग्यू भी यही पता करने के लिए उसी ब्राइडल शॉप पर जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब जीहू उस ब्राइडल शॉप से निकल रहा होता है तब मिंग्यू वहाँ घुस रही होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अब मिंग्यू जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो शॉपकीपर उससे कहती है कि क्या आप भी 3 महीने पहले के बारे में जानने आई हो? तो मिंग्यू कहती है कि क्यों, क्या कोई और भी यहाँ 3 महीने पहले के बारे में जानने आया था? जिस पर शॉपकीपर कहती है कि हाँ, अभी एक आदमी और भी यहाँ आया था। अब मिंग्यू तुरंत वहाँ से बाहर आती है और जीहू को रोकती है, बट जीहू वहाँ से जा चुका था। खैर दोस्तों, अब जीहू मिन्यूंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं शाम को 4 बजे तलाक लेने के लिए आऊंगा। इधर दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो जैन जैन की मॉम से कह रहा था क्या वो पर्ल नेकलेस मिन्यूंग ने लिया था क्योंकि उस डिजाइन ने अभी एक कंपटीशन जीता है। और आपको पता है कि फूजी ग्रुप भी उसी नेकलेस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उस नेकलेस से फूजी ग्रुप को करोड़ों का फायदा है। जिस पर जैन जैन की मॉम कहती है कि हमने तो मिंग्यू को घर से निकाल दिया है। तो जैन जैन कहती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो मॉम। इधर दोस्तों जीहू 3 मंथ पहले की वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसको सिर्फ ब्राइडल ड्रेस ही नजर आता है। तो वो कहता है कि जिसने ये ड्रेस खरीदा है उसके बारे में पता करो। इधर मिंग्यू उस ड्रेस को अलमीरा में रख रही होती है कि तभी उसके पास लियांग का कॉल आता है और वो कहता है कि वो पर्ल नेकलेस मुझे दे दो या फिर उसका डिजाइन मुझे दे दो। जिस पर मिंग्यू कहती है कि वो पर्ल नेकलेस खो गया है और मेरे पास अब नहीं है। जिस पर लियांग उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर वो पर्ल नेकलेस हमें नहीं मिला तो हम तुम्हारे डॉग टांग टांग को मार देंगे जिसे हमने किडनैप किया हुआ है। मिंग्यू कहती है कि तुम मेरे डॉग को कुछ मत करना, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। अब मिंग्यू वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि ये लो नेकलेस का डिजाइन और मुझे मेरा डॉग टांग टांग वापस कर दो। इधर दोस्तों जीव मिंग्यू के घर आता है और देखता है कि मिंग्यू वहाँ नहीं है और वो कहता है कि ये पता नहीं कहाँ चली गई है, 4:30 भी बजने वाला है और मुझे इससे तलाक भी लेना है। कि इसी दौरान दोस्तों जीहू की नजर मिंग्यू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ती है जिसे वो देखता और पढ़ता है। अब जीहू के माइंड में भी डाउट्स आने लगते हैं कि कहीं ये वही तो लड़की नहीं जो उस रात ब्राइडल शॉप पर मिली थी। इधर दोस्तों मिंग्यू लियांग से कहती है कि मेरा डॉग टांग टांग मुझे वापस कर दो। तो लियांग उससे कहता है कि हमने तो तुम्हारे डॉग को मार दिया। जिसके बाद जैन जैन और लियांग दोनों मिलकर मिंग्यू को मारते हैं कि तभी मिंग्यू के पास जीहू का कॉल आता है। तो लियांग उससे कहता है कि आ गया तुम्हारे पागल हस्बैंड का कॉल। अब वो जीहू से कहता है हेलो, यहाँ आ जाओ और अपनी वाइफ को ले जाओ। जिसके बाद लियांग और जैन जैन उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसको एक सूप पिलाते हैं और तभी दोस्तों वहाँ जीहू आ जाता है जो लियांग से लड़ाई करता है और लियांग के सर पर बोतल फोड़ देता है और इसी बीच मिंग्यू वहाँ बेहोश हो जाती है। तो जीहू उसे अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल आता है। अब जब मिंग्यू को होश आता है तो जीहू उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? जिस पर मिंग्यू कहती है कि मैंने किसी अजनबी के साथ सेक्स कर लिया था, मैं गरीब और बदसूरत हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो जीहू उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना भी मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे पास। और दोस्तों जीहू ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसको मिंग्यू की ब्राइडल ड्रेस के बारे में पता चल जाता है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि ये तो मैंने $100 में ऑनलाइन खरीदी थी। हालांकि दोस्तों अभी तक दोनों को ही कंफर्म नहीं हुआ था कि वो दोनों वही हैं जो ब्राइडल शॉप पर उस दिन मिले थे। जिसके बाद मिंग्यू कहती है कि जब आप कहें तब हम तलाक भी ले सकते हैं। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूचान जीहू से कहता है कि अगर आप मिंग्यू को तलाक दे रहे हैं तो आपको उसे कुछ पैसे भी देने चाहिए। तो जीहू लूचान से कहता है कि पहले तो तुम एक टांग टांग जैसा डॉग ढूंढ के लाओ जल्दी से। अब
दोस्तों जीहू की मॉम जीहू से कहती है कि तुम मेरी बहू मिंग्यू को घर कब लेकर आ रहे हो। इधर दोस्तों जीहू की मॉम अपनी मेड से कह रही होती है कि सारे तोहफे काफी महंगे महंगे हैं। जीहू अपनी वाइफ को घर ला ही रहा होगा, पर तभी मेड जीहू की मॉम को बताती है कि जीहू मिंग्यू को घर नहीं ला रहे। मैंने ये लूचान के मुंह से सुना है और मैंने ये भी सुना है कि जीहू मिंग्यू को डाइवोर्स भी दे रहे हैं। इधर दोस्तों जीहू उस डॉग को ट्रेन कर रहा होता है जो लूचान लेकर आता है कि तभी दोस्तों मिंग्यू घर आ जाती है तो जीहू उस डॉग को अंदर भगा देता है और मिंग्यू से कहता है कि तुम तो कल आने वाली थी पर तुम आज कैसे आ गई। मिंग्यू कहती है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था इसलिए मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। कि तभी वो डॉग मिंग्यू के पास आता है तो मिंग्यू उसे प्यार करती है। अब तभी जीहू उससे डाइवोर्स के लिए बोलता है तो वो दोनों डाइवोर्स के लिए ही जा रहे होते हैं कि तभी दोस्तों वहाँ जीहू की मॉम आ जाती है। अब ये देखकर मिंग्यू वहाँ से अंदर चली जाती है। अब जीहू की मॉम जीहू से कहती है कि तुम मेरी बहू को ऐसे डाइवोर्स नहीं दे सकते क्योंकि जब तुम पागल थे और जब तुम्हें जहर दिया गया था तब उसी ने तुम्हारा साथ दिया था, फिर चाहे भले ही वो एक कोइंसिडेंट ही क्यों ना था। और जब तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने अपनी सेविंग से तुम्हारा ट्रीटमेंट कराया था और फिर भी अगर तुम उसे डाइवोर्स दे रहे हो तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब जीहू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं उस ब्राइडल शॉप वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस रात के डिनर पर मुझे मेरी बहू घर चाहिए। पर फिर भी दोस्तों जीहू रात को डिनर पर मिंग्यू को घर लेकर नहीं जाता, इसलिए जीहू की मॉम को आइडिया आता है और वो हाउसकीपर बन के जॉब ऑफर निकालती है। फिर क्या था दोस्तों, मिंग्यू को तो वैसे भी पैसों की जरूरत थी इसलिए वो जीहू की मॉम के साथ उनके घर आ जाती है। अब जीहू की मॉम मिंग्यू को बताती है कि ये घर है जहाँ तुम्हें हाउसकीपिंग का वर्क करना है। अब जब मिंग्यू घर की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ जीहू मिलता है और वो बाथरूम से निकल रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग्यू को लगता है कि ये मेरी वजह से यहाँ आ गया है। जीहू से कहती है तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना कोई देख लेगा। जिसके बाद जीहू अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है कि मॉम मैंने मिंग्यू को बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ और आप मेरी ही मॉम हो, फिर भी आप नहीं समझ रही और उसको घर लेके आ गई। लेकिन इसी दौरान मिंग्यू उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जीहू से कहती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। जिस पर जीहू की मॉम कहती है कि मैं इस फैमिली की होम मेकर हूँ, तुम बैठो बहू और खाना खाओ। जिसके बाद जीहू की मॉम जीहू से कहती है कि मेरे पास मिस्टर फू का कॉल आया था और तुमको वो फूजी ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड के लिए बुला रहे हैं। इधर दोस्तों हम मिंग्यू की मॉम को देखते हैं जो जैन जैन से कह रही होती है कि सब खत्म हो गया क्योंकि जीहू और लियाम की लड़ाई हो गई है और मुझे लगता है कि अब लियाम और उसकी फैमिली को इस शहर से निकाल दिया जाएगा। जिस पर जैन जैन कहती है कि मैं तो लियाम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और साथ ही वो कहती है कि आखिर जीहू मिंग्यू से शादी कैसे कर सकते हैं और अगर उनकी शादी हो गई है तो मैं जल्दी मिस्टर फू को बता दूंगी। खैर दोस्तों तभी जैन जैन की दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि फू फैमिली की आखिर बहू कौन हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फू फैमिली कोई और नहीं बल्कि जीहू की ही फैमिली है जो कि इस शहर के सबसे अमीर लोग हैं। अब जैन जैन अपनी फ्रेंड से कहती है अपनी दोनों फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम्हें देखना है कि आखिर फू फैमिली की बहू कौन है, तो उसके लिए हमें फू विला जाना होगा। अब दोस्तों ये तीनों फू विला पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मिंग्यू और जैन जैन दोनों बहन बहन हैं, इसलिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है और जीहू की मॉम ने अपनी डोर का पासवर्ड मिंग्यू की डेट ऑफ बर्थ ही डाली हुई थी। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देती है जो कि बिल्कुल करेक्ट होता है, इसलिए जैन जैन को लगता है कि मैं ही फू फैमिली की बहू हूँ। अब जैन जैन अंदर जाती है और जीहू की मॉम से पूछती है कि इस घर की बहू कहाँ है, तो जैन जैन की मॉम कहती है कि आप सब कौन हो और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। जिस पर जैन जैन कहती है कि मैं इस फैमिली की होने वाली बहू हूँ और तुमने हमसे ऐसे बात की इसलिए हमसे माफी मांगो। कि तभी दोस्तों जैन जैन की नजर मिंग्यू पर पड़ती है तो वो कहती है ओहो तुम इस अमीर घर में मेड का काम करती हो, और साथ ही वो कहती है कि तुमने मेरे पति को बहकाया और अब इस घर की नौकरानी बन गई हो। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम ये सब बकवास मुझसे मत करो क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा लियांग से रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था, वो तुम्हारे पति हैं। जिस पर जैन जैन झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड लियाम नहीं है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ से इस घर का गेट खुला है और मैं जीहू की वाइफ हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जैन जैन ये सब कुछ पैसों के लालच की वजह से कर रही थी और साथ ही वो मिंग्यू से कहती है कि मेरे लिए टी लेकर आओ। जिस पर जीहू की मॉम कहती है रुको तुम्हारी मॉम लेकर आती है। अब वो धनिया का जूस लाकर देती है। अब जैन जैन सोचती है कि इतनी घटिया चीज ये आखिर कैसे पीते हैं। जीहू की मॉम कहती है कि पूरी फैमिली को ये जूस पसंद है और खासकर जीहू को तो ये जूस बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिस पर जैन जैन कहती है कि ओह तुम मेरी पहचान करना चाहती हो कि मैं ही जीहू की वाइफ हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल गलत है। और जैन जैन इतनी ही बात पर जीहू की मॉम पर हाथ उठा देती है क्योंकि उसे वो मेड नजर आती है। लेकिन तभी मिंग्यू जैन जैन को धक्का मार देती है। जैन जैन के बैग से परफ्यूम की बोतल गिर जाती है। अब जैन जैन की फ्रेंड्स बोलती हैं कि ये एक महंगा तोहफा था जो कि दुबई से लाया गया था और तुमने इसे तोड़ दिया है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि इसमें मेरी सास की कोई गलती नहीं है और आखिर ये परफ्यूम है कितने का। पर दोस्तों जैन जैन को अभी भी लग रहा था कि मिंग्यू का पति
स्वाति वही पागल है और ये उस पागल की ही मॉम है। और वहीं दोस्तों मिंग्यू को भी ये पता नहीं था कि बीपिंग ही जीहू है और जीहू इतना बड़ा आदमी है और ये उनकी मॉम है। जिसके बाद दोस्तों बीपिंग घर आता है और उसकी माँ उसको सब कुछ बताती है। जिसके बाद वो मिंग्यू के पास जाता है और वो मिंग्यू से कहता है कि तुम शर्माओ मत, माँ ने मुझे सब बता दिया है और मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ कि तुमने मेरी मॉम की केयर की। अब मिंग्यू कहती है कि मैंने एक बहू के रूप में उन्हें डिफेंस किया और साथ ही वो कहती है कि वैसे वो जैन क्या सच में ही जीहू की वाइफ है? वैसे हमारी मॉम को यहाँ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे वो हैं जो तुमने मुझे डाइवोर्स के लिए दिए थे और कुछ मैंने सेविंग की हुई है। इन पैसों से आप मॉम को कहीं बाहर भेज दो, वरना जैन फिर से यहाँ आएगी बदला लेने के लिए। जिस पर जीहू उसे कुछ भी सच नहीं बताता और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। खैर दोस्तों तभी जीहू के पास एक मैसेज आता है कि पर्ल नेकलेस मिल गया है ब्राइडल शॉप नंबर 1 के अंदर। और लूचन जीहू के पास आकर उसे बताता है कि ये नेकलेस ब्राइडल शॉप पर मिला है टूटा हुआ, पर हमने इसे ठीक कराया है। जिस पर जीहू कहता है कि अगर वो लड़की मिल जाए तो मैं मिंग्यू को डाइवोर्स दे दूंगा। इधर दोस्तों जैन अपनी मॉम को सारी बातें बताती है और कहती है कि आखिर मिंग्यू वहाँ क्या कर रही है। तो जैन की मॉम कहती है कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जैन कहती है कि वहाँ की मेड ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक बार मैं उस घर की बहू बन जाऊँ उस मेड को तो मैं निकाल दूंगी। कि तभी दोस्तों जैन के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि जीहू ने अपनी वाइफ के लिए 20 मिलियन खर्च करके डायमंड की रिंग बनाई है और मैंने अपनी फैमिली में बोल दिया है कि तुम ही जीहू की वाइफ हो, तो क्या तुम मुझे वो रिंग दिखा सकती हो? क्योंकि दोस्तों जैन की फ्रेंड्स को भी लग रहा था कि जैन ही जीहू की होने वाली वाइफ है। अब ये सुनकर जैन सोचती है कि कभी न कभी मैं उस घर की बहू बन ही जाऊंगी और वो रिंग मेरी ही होगी, इसलिए अभी मैं एक नकली रिंग खरीद लेती हूँ। अब जैन एक रिंग ऑर्डर कर देती है। खैर दोस्तों अब अगले दिन जैन की दोस्त उसे अपने डेकोरेटर से मिलाती है और कहती है कि जल्दी से वो रिंग इन्हें दिखाओ। जिस पर वो डेकोरेटर जैन से कहता है कि आप हमारे ग्लोबल लाइव स्ट्रीम में इनवाइटेड हैं, आप आएंगी तो आपकी एक अलग ही पहचान होगी, आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगी। जिस पर जैन कहती है कि मैं जीहू की होने वाली वाइफ हूँ और ये चांस मैं नहीं छोड़ सकती, इसलिए आज रात मैं ग्लोबल स्ट्रीम में आ रही हूँ। इधर दोस्तों मिंग्यू के पास भी कॉल आता है कि आज रात हमारे शहर में 8 बजे ग्लोबल लाइव स्ट्रीम का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, 500 रुपए पर हावर्स के मिलेंगे, हमें सिर्फ तालियां ही बजानी है, तो क्या आप साइन अप करना चाहती हैं? मिंग्यू इसके लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो देखती है कि बीपिंग घर आ जाता है तो वो कहती है कि आज आप जल्दी कैसे आ गए, क्या आज ऑफिस बंद था? जिस पर बीपिंग कहता है कि मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। जिस पर मिंग्यू कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो यही ना? जिस पर बीपिंग कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और वो उसे वो रिंग दे देता है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि क्या ये रिंग मेरे लिए है? ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इस डायमंड की रिंग की कीमत कितनी होगी? जिस पर बीपिंग कहता है कि ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, एक स्टॉल से ली गई हुई है और अगर ये पसंद नहीं है तो इसे कुछ टाइम के बाद चेंज भी कर सकते हैं। जिस पर मिंग्यू सोच में पड़ जाती है और कहती है कि हम कभी ना कभी तो डाइवोर्स ले ही लेंगे, तो तुम इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? जिस पर जीहू कहता है कि मैं अभी डाइवोर्स नहीं ले सकता हूँ और तब मिंग्यू कहती है कि मुझे कहीं जाना है, हम आकर बात करते हैं। जिसके बाद वो ग्लोबल लाइव स्ट्रीम में आ जाती है और वहाँ का एंकर कहता है कि जोर जोर से तालियां बजाओ क्योंकि अब हमारे स्पेशल गेस्ट स्टेज पर आ रहे हैं। जिस पर जैन कहती है कि मैं जैन आज की गेस्ट। अब एंकर कहता है कि हमने सुना है कि आप फ्यूजी ग्रुप की हेड की वाइफ हैं और मिस्टर जीहू ने आपके लिए 20 करोड़ की डायमंड रिंग तैयार कराई है, क्या वो रिंग आप सभी को दिखा सकती हो? अब मिंग्यू सोचती है कि ये रिंग तो सेम है जो मुझे जीहू ने दी है और ये रिंग तो वर्ल्ड में एक ही है। अब जीहू सोचती है कि ये रिंग तो सेम है जो मुझे जीहू ने दी थी और इसी बीच कैमरामैन का फोकस भी मिंग्यू की रिंग पर पहुंचता है और सबको लगता है कि ये रिंग तो सेम है और एंकर कहता है कि इन्हें स्टेज पर बुलाया जाए। अब एंकर कहता है कि आप प्लीज स्टेज पर आएं और ये रिंग दिखाएं और अपना नाम बताएं। अब मिंग्यू स्टेज पर जाती है और कहती है कि मेरा नाम मिंग्यू है और ये रिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है और ये उन्होंने एक नॉर्मल स्टॉल से ली थी। जिस पर एंकर कहता है कि दोनों रिंग्स का टेस्ट करवाया जाए। अब उस रिंग को टेस्ट कराया जाता है और बताया जाता है कि असली रिंग मिंग्यू की है। इस बात से जैन को बुरा लगता है और वो कहती है कि नहीं, असली रिंग मेरे हाथ में है। जिस पर वो कहता है कि ये रिंग मैंने ही बनाई है और मैं गलत नहीं हो सकता। अब वहाँ सबको लगता है कि जैन जीहू की वाइफ नहीं है। अब एंकर कहता है कि आप दोनों अपने अपने हस्बैंड को बुलाइए और अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद दोस्तों जैन फोन पर फेक कॉल करती है और कहती है आपने मुझे ये रिंग दी थी जीहू, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज स्टेज पर आएं। जिसके बाद जैन बात को घुमाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो बात को घुमाने के लिए कहती है कि वो अभी बिजी हैं और उनको लेट हो जाएगा, तो आप मिंग्यू के हस्बैंड को ही बुला लीजिए। जिसके बाद मिंग्यू जीहू को कॉल करती है और कहती है कि मैं ग्लोबल लाइव में काम करने के लिए आई थी, आपको स्टेज पर आने की जरूरत है, क्या आप स्टेज पर आ सकते हैं? अब दोस्तों जीहू वहाँ आता है और स्टेज पर जा रहा होता है तो जैन को लगता है कि ये मेरे पास आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। वो मिंग्यू के पास जाता है और मास्क हटाता है। अब मिंग्यू कहती है कि बीपिंग क्या आप ही जीहू हैं? तो जीहू कहता है ये मेरी वाइफ है। लेकिन तभी दोस्तों जीहू का मैनेजर लुचान कहता है कि आप रुक जाइए आगे कुछ कहने से पहले। अब
लूचान जीहू को साइड में ले जाकर बोलता है कि पर्ल नेकलेस का मालिक मिल गया है और उसका सरनेम सू से है, कहीं वो सू जैन तो नहीं। फिर क्या दोस्तों, जीहू इस मैटर को यहीं खत्म करा देता है और लाइव पॉडकास्ट को बंद करा देता है, जिसके बाद जीहू जैन को अपने साथ लेकर चला जाता है और बेचारी मिंग्यू को चक्कर आ जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं गिर जाती है। इधर दोस्तों लूचान जीहू को बताता है कि वो नेकलेस खुद से बनाया गया डिजाइन है, बाजार से नहीं खरीदा गया, और ये देखें डिजाइन की विनर प्राइज की स्क्रिप्ट, इसको जीतने वाली आपकी वाइफ है। अब जीहू लूचान से कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जैन से मुझे मिलने के लिए बोलो। और दोस्तों इन दोनों की बातें जैन सुन लेती है, इसलिए जैन सोचती है कि 3 महीने पहले ब्राइडल शॉप पर जिस लड़की को ये ढूंढ रहे हैं, कहीं मैं तो वो नहीं हॉस्पिटल में होती है। तो डॉक्टर उसको बोलती है कि आपकी बॉडी वीक होने की वजह से आपको जल्दी ही हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, आपकी बॉडी में एक्स पॉइजन है, इससे आपको और आपके बच्चे को खतरा है, इसका जल्दी ही ट्रीटमेंट कराएं। अब ये सारी बातें वो डॉक्टर सुन लेता है जिसने जीहू का ट्रीटमेंट किया था। खैर दोस्तों, अब मिंग्यू सोचती है कि उस दिन जो ब्राइडल शॉप पर लड़का था जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई थी, जीहू के लिए मुश्किल नहीं होगा उसको ढूंढना, इसलिए मैं जीहू से कहूंगी कि वो मेरी हेल्प करे उसे ढूंढने में। जिसके बाद वो जीहू को कॉल करती है और कहती है कि हेलो जीहू, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो किसी को ढूंढने में? तो जीहू कहता है कि मिंग्यू मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, वापस आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। इधर दोस्तों जीहू जैन के साथ मीटिंग में था क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि क्या सच में जैन वही लड़की है जो ब्राइडल शॉप पर मुझे मिली थी, जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ था। इसलिए अब जैन ड्रामा करते हुए जीहू से बोलती है ताकि जीहू को लगे कि ये वही लड़की है जो उस दिन ब्राइडल शॉप में मिली थी। जैन जीहू से कहती है कि उस दिन आई थिंक 20 तारीख हुई थी और दिन का लगभग 2 बज रहा था जब मैं ब्राइडल शॉप नंबर 1 पर गई थी ब्राइडल ड्रेस ट्राई करने। तो जीहू उससे क्वेश्चन करता है कि क्या ये नेकलेस तुम्हारा है? ऑफकोर्स ये नेकलेस मेरा ही है, मैंने इसे खुद से डिजाइन किया है। और साथ ही दोस्तों जैन पैसों के लालच में इतनी गिर चुकी थी कि वो जीहू से कहती है कि जो मेरे पेट में बच्चा है ये भी उसी दिन का है, जबकि दोस्तों जैन के पेट में जो बच्चा होता है वो लियाम का होता है। तो जीहू अब उससे अपना डाउट क्लियर करने के लिए बोलता है कि बताओ फिर हम उस दिन किस पोज में थे। अब जैन के पास जीहू के क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसलिए वो बचने के लिए बोलती है देखो जीहू, उस दिन रूम में अंधेरा था और वो सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, पर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब ये बात सुनकर दोस्तों जीहू का मैनेजर लूचान जीहू को जैन की ब्लड रिपोर्ट दिखाता है और उसमें क्लियर लिखा होता है कि जैन की बॉडी में कोई भी पॉइजन नहीं पाया गया है, जबकि जीहू जिसके साथ इंटीमेट हुआ था उसकी बॉडी में जीहू के अंदर फैला पॉइजन भी पहुंच चुका था। तो इस बात से साबित हो चुका था कि जैन वो लड़की तो नहीं है। इधर दोस्तों बेचारी मिंग्यू अपने डॉग टांग से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना टांग। लेकिन तभी दोस्तों उसकी नजर टांग के कान के निशान पर पड़ती है और वो टांग से कहती है कि क्या तुम मेरे डॉग नहीं हो? अब उसे जीहू पर गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि मैं तो अब सीधा ऑफिस जाकर ही जीहू से बात करती हूँ। अब दोस्तों मिंग्यू जीहू के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है जहाँ उसे अपनी बहन जैन की आवाज सुनाई देती है। तो वो कहती है कि ये तो जैन की आवाज है, लेकिन ये जीहू के ऑफिस में क्या कर रही है? जीहू ने तो मुझसे बोला था कि वो एक मीटिंग में है। और तभी दोस्तों जैन भी मिंग्यू को देख लेती है कि वो बाहर बैठी है, इसलिए वो मिंग्यू को जलाने के लिए जीहू का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है और कहती है कि देखो जीहू, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब ये सब देखकर बेचारी मिंग्यू काफी इमोशनल होती है और उसे लगता है कि शायद जैन वही लड़की है जिसे जीहू ढूंढ रहे हैं। इधर दोस्तों जैन जीहू से कहती है तो फिर आप मिंग्यू को डिवोर्स कब दे रहे हैं? जिस पर जीहू कहता है कि मैं उसे डिवोर्स देना तो चाहता हूँ। अब दोस्तों ये सारी बातें बाहर खड़ी मिंग्यू सुन लेती है और बेचारी वो वहीं से वापस चली जाती है। इधर दोस्तों जीहू जैन से फिर क्वेश्चन करता है और कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि बताओ फिर उस दिन हम किस पोज में थे, तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, वरना सच सच बताओ कि नेकलेस का डिजाइन किसने बनाया। कि तभी दोस्तों लूचान जीहू से कहता है कि 3 महीने पहले जिस लड़की के साथ तुम इंटीमेट हुए थे वो लड़की मिल गई है और उसकी बॉडी में भी वही पॉइजन पाया गया है जो तुम्हारे अंदर था। अब दोस्तों जीहू रिपोर्ट देखता है और कहता है कि क्या मिंग्यू वही लड़की है? अब दोस्तों जीहू को पूरी तरह से पता चल जाता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिंग्यू ही थी, इसलिए वो मिंग्यू के घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ मिंग्यू नहीं बल्कि उसकी दी हुई रिंग और एक लेटर मिलता है। अब जीहू मिंग्यू को कॉल ट्राई करता है बट कॉल नॉट रीचेबल जा रहा होता है और तभी दोस्तों जीहू के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि मिंग्यू ने अभी कोई फ्लाइट बुक की है जो कि 10 मिनट में निकलने वाली है। फिर क्या दोस्तों जीहू फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलता है कि तभी जीहू का मैनेजर उसे बताता है कि आपने मुझे फ्लाइट नंबर 0119 के बारे में पता करने के लिए बोला था, वो फ्लाइट 20 मिनट पहले ही निकल चुकी है और हम कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों जीहू को पता चलता है कि फ्लाइट नंबर 0119 खराब होने की वजह से क्रैश हो चुका है और उसमें सभी लोग मारे गए हैं। जीहू ये खबर सुनकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसी फ्लाइट में मिंग्यू थी, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता क्योंकि वो फ्लाइट लेने से पहले ही बेहोश हो गई थी। इधर दोस्तों हमें मिंग्यू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं और वो कहती हैं कि मैं वॉशरूम में कैसे आ गई, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, मुझे जल्दी ही जाना होगा। तब उसको वहाँ मेड बताती है कि क्या आप फ्लाइट नंबर 0119 की बात कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है और आप बच चुकी हैं? जिसके बाद दोस्तों ये सीन यहीं
कट होता है और हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो बच्चे आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि बिजनेस में हमने 3 साल में अमीर आदमियों को पीछे छोड़ दिया, हमें और ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है क्योंकि मॉम को एक अच्छा जीवन जीना है। दूसरे बच्चों के फादर होते हैं पर हमारे फादर नहीं है। और तभी दोस्तों वहाँ मिंगू आती है और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे मिंगू के हैं। और तब दोस्तों हमें पता चलता है कि मिन्यूंग की बेटी को एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जो पॉइजन जीहू के साथ फिजिकल होने पर मिन्यूंग की बॉडी में गया वो खत्म नहीं हुआ था, और ये बीमारी अब तभी ठीक हो सकती है जब जीहू दोबारा मिन्यूंग के साथ फिजिकल हो। इसलिए दोस्तों मिंगू अपने बच्चों के साथ दोबारा उसी सिटी में जाती है जहाँ जीहू रहता है, और इसी दौरान बच्चों को भी ये बात पता चल जाती है कि हमारी मॉम किसी जीहू नाम के इंसान को ढूंढने आई है जो कि हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमें मॉम की फादर को ढूंढने में हेल्प करनी होगी। इधर दोस्तों अपना जीहू भी मिंगू की फोटो देखकर उसे मिस करके रो रहा होता है, और तभी वहाँ लूचान आता है और कहता है कि जीहू एस ग्रुप के प्रेसिडेंट ने आपको मिलने के लिए उनसे बुलाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एस ग्रुप कोई और नहीं बल्कि मिंगू की ही कंपनी होती है जो कि उसने इन 7 सालों में बनाई होती है। जिसके बाद दोस्तों जीहू एस ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, पर जब वो रूम में जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो जीहू को लगता है कि शायद मैं किसी गलत रूम में आ गया हूँ, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर बच्चे कहते हैं मिस्टर जीहू रुकिए, और साथ ही बच्चे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। जिसके बाद वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हम एस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और तभी दोस्तों मिंगू भी अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अब जीहू मिंगू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि 7 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था तो तुम क्या बच गई थी, तो अब तक कहाँ थी। जिस पर मिंगू कहती है कि जीहू बच्चों के सामने थोड़ा अच्छा बिहेवियर रखो। जिस पर जीहू कहता है कि क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें तुमने 7 साल पहले जन्म दिया। जिस पर वो दोनों बच्चे कहते हैं डैड आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिसके बाद मिंगू उन बच्चों को बाहर भेज देती है और जीहू से कहती है कि मैं यहाँ वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को एक बीमारी है और उसके लिए उसके बायोलॉजिकल फादर की जरूरत है। तो जीहू कहता है कि अगर मैं कहूँ कि इन बच्चों का फादर मैं हूँ तो। जिस पर मिंगू कहती है जीहू आप मजाक कर रहे हो, आप बच्चों का फादर कैसे हो सकते हो, हमारी शादी जरूर हुई थी पर आपको भी पता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर जीहू कहता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि ब्राइडल शॉप पर तुम किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मिंगू परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन जब आप जन के साथ मीटिंग में थे तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और आपने ही बोला था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। जिस पर जीहू कहता है मिंगू मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि 7 साल पहले ब्राइडल शॉप पर जो इंसान था वो मैं ही हूँ। तो मिंगू कहती है कि जब तुम्हें पता था कि वो ब्राइडल शॉप वाली लड़की मैं ही थी और मेरी बॉडी में तुम्हारा पॉइजन था जिससे धीरे धीरे मेरी बॉडी वीक हो रही थी, तुम फिर भी मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे। जिस पर जीहू कहता है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद ही आपको ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं, और लास्ट टाइम मैं एयरपोर्ट भी गया था पर मुझे वहाँ पता चला कि वो प्लेन क्रैश हो गया है और तुम ही मुझे बिना बताए चली गई। जिस पर मिंगू कहती है कि सॉरी मिस्टर जीहू, 7 साल पहले जो हुआ मैं अब उन बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ यहाँ अपनी बच्ची के लिए आई हूँ ताकि मैं उसका आपके साथ ब्लड ट्रांसप्लांट करा सकूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर हो। तो प्लीज मेरे साथ एक बार और बच्चा पैदा करने में मेरी मदद करो, सिर्फ मेरे बच्ची के लिए। जिस पर जीहू कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, ये तो कभी भी किया जा सकता है। जिस पर मिंगू कहती है आओ बैठ जाओ फिर। तो जीहू कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। मिंगू कहती है कि तुमने ही तो कहा कि ये तो कभी भी कर लें। जिस पर जीहू कहता है कि हाँ मैं कभी भी कर सकता हूँ, आप बताओ सोफे पे आएंगी या टेबल पर। जिस पर मिंगू कहती है हाँ हॉस्पिटल में। तो जीहू कहता है कि आपको हॉस्पिटल में करना है, क्योंकि दोस्तों जीहू को लग रहा था कि वो सेक्स करने की बात कर रही है। तब मिंगू उससे कहती है कि टेस्ट ट्यूब के लिए हॉस्पिटल चलें, तुम किस बारे में सोच रहे थे। खैर दोस्तों इसके बाद डॉक्टर मिंगू से कहती है कि आप टेस्ट ट्यूब क्यों करवाना चाहते हो, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कहीं आप साथ ना रहते हो। और साथ ही वो डॉक्टर मिंगू से पूछती है कि इस वीक तुमने कितनी बार सेक्स किया। पर मिंगू कहती है कि 7 साल में सिर्फ 1 बार और वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। जिस पर डॉक्टर जीहू से कहती है कि क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं है, क्या आप नहीं कर सकते। तो मिंगू कहती है नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर कहती है कि ये टेस्ट ट्यूब का तरीका ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नॉर्मली सेक्स करने का रिकमेंड करती हूँ क्योंकि टेस्ट ट्यूब वुमेन के लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद दोस्तों मिंगू जीहू से कहती है तो फिर बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, आपके घर या मेरे घर। जिस पर जीहू कहता है कि हम कार से होटल जा रहे हैं। और तब मिंगू जीहू से पूछती है कि क्या आप अकेले रहते हैं या अपनी वाइफ के साथ। तो जीहू उसे बताता है कि मैं अकेले ही रहता हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो मिंगू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जन तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैंने 7 साल पहले देखा था जब आप उसके साथ मीटिंग में थे। तो जीहू उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, जन सिर्फ नाटक कर रही थी ब्राइडल शॉप पर होने का, उसने मुझे झूठ बोला पर मैं पागल नहीं हूँ जो उसकी बातों में आ जाता। तो मिंगू कहती है कि तुमने अपने बारे में भी तो झूठ बोला, आप मुझे अपनी वाइफ बताने जा रहे थे लेकिन उस दिन तुमने ब्रॉडकास्ट
प्रकाश रुकवा दिया था। मुझे वहाँ चक्कर आए और मैं गिर गई, लेकिन तुम जैन जैन के साथ वहाँ से चले गए थे। जिस पर जीहू कहता है हाँ सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मुझे आपको समझने का मौका नहीं मिला। तब मिंग्यू कहती है कि तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी? जिस पर जीहू कहता है मैंने शादी के बाद तुम्हें एक बार भी टच नहीं किया क्योंकि मुझे पता था हमारी शादी गलत थी। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों फिजिकल होते हैं। जिसके बाद दोस्तों मिंग्यू थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि जिस चीज के लिए वो यहाँ आई थी जीहू से उसने वो चीज ले ली थी और अब वो दोनों खत्म करके अलग अलग जाने वाले थे। लेकिन तभी दोस्तों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मॉम और डैड दोनों एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं, पर दोनों के लिए कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हमें मॉम डैड की हेल्प करनी चाहिए। तो वो बच्चे कहते हैं कि हम डैड को तो संभाल लेंगे पर मॉम को कौन संभालेगा। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि हमारी तो एक ग्रैंड माँ भी है। तो फिर क्या था, बच्चे डायरेक्ट जीहू की मॉम को वीडियो कॉल करते हैं। तो जीहू की मॉम कहती है कि बच्चों आप एस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि ग्रैंड माँ जल्दी से आप आ जाओ, दोनों पेरेंट्स की शादी करवानी है। तो जीहू की मॉम कहती है कि तुम बच्चों मुझे ग्रैंड माँ क्यों बोल रहे हो। लेकिन तभी वो सोचती है कि दोनों बच्चे जीहू की तरह दिख रहे हैं, बचपन में जीहू भी ऐसा ही दिखता था, क्या ये जीहू के बच्चे हैं? तो वो बच्चों से पूछती है कि बच्चों आपकी मॉम कौन है? तो बच्चे बताते हैं हमारी माँ मिंग्यू है। तो जीहू की मॉम कहती है कि आप अभी जिंदा हैं और आपकी मॉम अभी ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीहू की मॉम को भी पता था कि 7 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था। जिसके बाद जीहू की मॉम मिंग्यू से कॉल पर बात करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम जीहू की शादी करवा रहे हैं और वो कल लड़की से मिलने जा रहा है 2 बजे सिविल ऑफिसर के गेट पर। तो मिंग्यू कहती है कि मुझे घर पर कुछ काम है। तो मिंग्यू बात को घुमाते हुए कहती है कि मुझे घर पर कुछ काम है। जिस पर जीहू की मॉम मिंग्यू से कहती है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए खुद आगे आना पड़ता है। इधर दोस्तों दोनों बच्चे जीहू से बात करते हैं और जीहू को बताते हैं कि हमारी मॉम ने अब दूसरे डैड ढूंढ लिए हैं और वो कल 2 बजे सिविल ऑफिसर गेट पर उनसे मिलने वाली हैं। जिसके बाद दोस्तों जीहू और मिंग्यू दोनों सिविल ऑफिसर के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां मिंग्यू कहती है कि वो लेडी कौन है। तो जीहू का भी यही सवाल होता है कि वो आदमी कौन है। और तभी दोस्तों वहां मिंग्यू के दोनों बच्चे और जीहू की मॉम आती है और तब हमें पता चलता है कि असल में ये सब बच्चों और जीहू की मॉम का ही प्लान था। न मिंग्यू किसी से शादी करने वाली थी और ना ही जीहू, ये तो सिर्फ उन दोनों को दोबारा से मिलाने का एक प्लान था। और इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।